हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीकू क्लासेस। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट मेथड। ठीक है, गुडविल को वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए मेथड हमने बात की थी। ठीक है, इसके पहले वाली वीडियो में उस मेथड के अंदर पहली मेथड थी नॉर्मल प्रॉफिट को निकालने की, दूसरी मेथड थी एवरेज प्रॉफिट को निकालने की, और जब अब बात कर रहे हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट की बात करते हैं। ओके, इस वीडियो में हम जिस टॉप मेथड की बात करेंगे वो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। इट इज़ अ मेथड अंडर विच वेट इज़ असाइंड टू ईच ईयर। गाइस, इसका क्या मतलब होता है कि हर साल के अंदर के जो वेट आते हैं उसको उसके ऊपर इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आगे बताते हैं, जैसे कि नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट ईच ईयर, जो नॉर्मली हर साल जो प्रॉफिट होता है बिजनेस को, ठीक है, इज़ मल्टीप्लाइड विद द असाइंड वेट टू डिटरमाइन द वैल्यू। ठीक है, उसके अंदर क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है वेट का। ओके, वेट हमें दिए होते हैं, ठीक है, और जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है बिज़नेस के अंदर हमें डेली, ओके, उसको इनटू कर दिया जाता है तो उसकी वैल्यू निकल कर आ जाती है। दैट इज़ वेटेड प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट जो हमें चाहिए वो निकल कर आ जाता है। ठीक है, वेटेड प्रॉफिट एज वेल एज द वेट्स आर टोटल्ड। ओके, जो वेट्स होते हैं, वेट्स का टोटल करना पड़ता है और प्रॉफिट्स का भी टोटल करना पड़ता है। टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो आएगा उसका टोटल करोगे आप, तो उसको टोटल करने के बाद उसको डिवाइड करना पड़ता है बाय टोटल ऑफ वेट्स टू डिटरमाइन वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, वेट से डिटरमाइन करने के लिए आपको टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट को डिवाइड करना पड़ता है वेट से। ठीक है, तो आपका आ जाता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। मोर वेटेज इज असाइंड टू द प्रॉफिट ऑफ recent year as it indicates the most likely profits in the future. Valuation of goodwill. Now पहली स्टेप, कैलकुलेट नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। ठीक है, पहली स्टेप क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो। नॉर्मल प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालोगे, टेक प्रॉफिट फॉर ईच ईयर, हर साल का प्रॉफिट उठाओ, डिडक्ट एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन दे रखा है, डिडक्ट हटा दो, गेन को माइनस कर दो। इफ़ एनी credited to profit and loss account such as प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, इसको डिडक्ट कर दो, माइनस कर दो, प्रॉफिट में से माइनस कर दो। ठीक है, पहले प्रॉफिट उठाओ हर साल के, उसमें से एबनॉर्मल गेन्स को माइनस कर दो। थर्ड, डिडक्ट रिकरिंग एक्सपेंसेस नॉट इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। रिकरिंग एक्सपेंसेस का मतलब जो कंटिन्यू चलते रहते हैं एक्सपेंसेस, ठीक है, उनको बोलते हैं एक्सपेंसेस। इसको क्या कहा गया है, माइनस कर दो। इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर उनको नहीं करना है। ठीक है, इनकर्ड एक्सपेंसेस को नहीं करना है जो बंद रहते हैं। रिकरिंग एक्सपेंसेस वो होते हैं जो कंटिन्यू चलते रहते हैं, तो उनको माइनस करना है। इफ़ एनी, अगर है तो। ऐड एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस को ऐड कर दो प्रॉफिट में।
if any incurred during the year and debited to profit and loss account. At this stage normal profit for the each year will be determined. ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट आपको मिल जाता है, इनको स्टेप्स को फॉलो करते हुए चलते हो तो आप। तो सेकेंड स्टेप के अंदर कह रहे हैं सिलेक्ट द वेट टू बी असाइन गिवन टू ईच ईयर्स प्रॉफिट। ठीक है, हर साल के जो प्रॉफिट दिया होगा उसके अंदर वेट भी होंगे, वेट को सिलेक्ट करना है। कैलकुलेट वेटेड एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट किस तरीके से करना है। प्रॉफिट ईच डिटरमाइंड एज पर स्टेप 1। ओके, जो हमने स्टेप 1 में हमने जो पॉइंट पढ़े थे, ठीक है, हर साल का प्रॉफिट उठाओ, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर दो बाय वेट। वेट दे रखा होगा क्वेश्चन में, ठीक है, वेट होता क्या आखिर वो भी पता चल जाएगा। असाइंड फॉर दैट ईयर, ओके, एंड फाइंड द प्रोडक्ट। मल्टीप्लाई कर दोगे आप वेट के अंदर प्रॉफिट का तो वेटेड प्रॉफिट मिल जाएगा, टोटल वेटेड प्रॉफिट प्रोडक्ट। ठीक है, जो हमने मल्टीप्लाई किया है उसका जो निकल कर आया है मल्टीप्लाई करने पर आंसर आया है, उन सबको टोटल करो एंड ऑल्सो द वेट्स। और जो वेट्स जो हमने वेट्स की मदद से जो वेट से हमने इंटू किया था उसका भी टोटल करो। डिवाइड द टोटल वेटेड प्रॉफिट प्रोडक्ट विद द टोटल वेट। अब यहाँ पर जो हमारा वेटेड प्रॉफिट निकल कर आया है उसको डिवाइड कर दो वेट्स, जो टोटल वेट्स हमने किए हैं उससे। तो यहाँ पर फॉर्मूला बन जाता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट होना ज़रूरी होता है अपॉन टोटल ऑफ वेट्स। ठीक है, वेट्स का भी टोटल होना ज़रूरी होता है। देन गाइस फोर्थ स्टेप के अंदर फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यू किस तरीके से फाइंड की जाए। मल्टीप्लाई वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो है उसको मल्टीप्लाई कर दो एज डिटरमाइंड इन द स्टेप 3। स्टेप 3 के अंदर जो बताया गया है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो बाय द नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। क्वेश्चन के अंदर आपको नंबर ऑफ परचेस ईयर्स दिया होगा, ठीक है। इट इज़ वैल्यू ऑफ गुडविल एक्सप्रेस्ड एज अ फार्मूला इज। तो आपको गुडविल को वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको एक फार्मूला दिया हुआ है यहाँ पर, गुडविल इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमारा इससे निकल कर आ जाएगा इस वाले फार्मूले से। तो हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा तो इनटू कर दोगे आप नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। क्वेश्चन के अंदर आपको दिया होगा, ठीक है, तो आपकी गुडविल निकल कर यहाँ पर आ जाएगी। ओके, रीजंस और जस्टिफिकेशंस फॉर यूजिंग वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इसको क्यों यूज़ किया जाता है, इसका रीज़न है पास्ट प्रॉफिट शो द ट्रेंड ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ठीक है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को ट्रेंड करते हुए विच इज़ द ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट्स अर्न by an enterprise in recent year is more relevant as compared to earlier year. Okay, therefore wastage should be given to recent profits which is followed under the method. ठीक है, समझ गए आप। ठीक है, और कहना चाह रहा है कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को ट्रेंड करते हुए चलना पड़ता है इसके अंदर, इसका इस वजह से रीज़न है। और एंटरप्राइज के अंदर प्रॉफिट्स वगैरह को कंपेयर करने के लिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉलो किया जाता है। इस मेथड को कंसीडर किया जाता है बेटर एज कंपेयर टू सिंपल एवरेज प्रॉफिट। सिंपल एवरेज प्रॉफिट से बेटर है ये वाली मेथड। ठीक है, मेथड एज इट गिव्स मोर वेटेज टू द प्रॉफिट्स ऑफ रिसेंट ईयर्स। जो रिसेंट ईयर्स हैं, ठीक है, उसका वेटेज निकालने के लिए बेहतरीन मेथड है ये। ठीक है, दिस मेथड इज़ पर्टिकुलरली इफेक्टिव व्हेन प्रॉफिट शो राइजिंग और फॉलिंग ट्रेंड्स। ओके, आप समझ गए होंगे इतना। ठीक है,
ये मेथड इफ़ेक्टिव है, ठीक है, जब प्रॉफिट बढ़ता है या गिरता है तो ये मेथड इफ़ेक्टिव होती है। अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं तो हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स, 5 साल के प्रॉफिट्स हमें दे रखे हैं, ठीक है। तो ईयर एंडेड प्रॉफिट दे रखे हैं 40,000 पहले 15 साल 2015, 16, 17, 18, ठीक है, और 19। हमें 5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं और कह रहे हैं कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेस। गुडविल को कैलकुलेट करो, ठीक है, 3 ईयर्स परचेस हमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। वर्डिंग्स पे खास ध्यान देना, 3 ईयर्स परचेस, ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है। या फिर आप आगे जाके उलझ मत जाना कि नंबर गुडविल को किस तरीके से लाना है, नंबर ऑफ़ परचेस ईयर तो दे नहीं रखा है, तो ध्यान से पढ़ना आप। यहाँ पर 3 ईयर्स परचेस दे रखा है, ठीक है, यही नंबर ऑफ़ परचेस ईयर है। ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर असाइनिंग वेट्स, यहाँ पर आपको वेट्स दे रखे हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, कुछ वेट्स दे रखे हैं रिस्पेक्टिवली टू द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। 5 साल के कुछ प्रॉफिट दे रखे हैं। और वेट्स क्या होते हैं देखो गाइज, यहाँ पर आपको क्लियर हो गया है। वेट्स भी क्वेश्चन में आपको दिए होंगे 1 2 3 4 5, ठीक है, ये आपके वेट्स हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व किस तरीके से करना है, ठीक है, यहाँ पर पूरे सारे जितने साल्स दे रखे हैं, हमें ईयर्स दे रखे हैं, उन सबको लिख लो, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 सारे, जैसे कि 2015, 16, 17, 18, 19, ठीक है, 4 हमें ईयर्स 5 ईयर्स 5 साल दे रखे हैं, 5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, तो उसके सामने प्रॉफिट लिख लो, ठीक है, ईयर का नाम लिख लो यहाँ पर कौन से साल का है, और यहाँ पर प्रॉफिट लिख लो, ठीक है। यहाँ पर प्रॉफिट लिखने के बाद यहाँ पर आपको वेट लिखना है, वेट का कॉलम बनाना है। वेट के कॉलम को लिखने के बाद यहाँ पर उसका टोटल करना है, ठीक है। टोटल करने के बाद आपको इसके अंदर इसका इंटू कर दोगे। अब डायरेक्टली कितना आसान है देखो, आप इसका इंटू इसमें करोगे, पहले वाले में 40 इंटू 1 तो 40,000, 48,000 इंटू 2 96,000, 60 इंटू 3 180,000, 50 इंटू 4 2 लाख एंड 36 इंटू 5 1,80,000। और गाइज ये आपके वेटेड प्रॉफिट निकल कर आ चुके हैं, ठीक है। कैसे आए, मल्टीप्लाई किया हमने, सबको मल्टीप्लाई कर दिया तो सारे आ गए, और उसके बाद डिवाइड कर दो। उसके बाद आपको टोटल करना है इसका, ठीक है, टोटल आ गया। अब जो टोटल आया है, ठीक है, वेटेड प्रॉफिट, तो आपको क्या चाहिए अब, वेटेड एवरेज प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्यों चाहिए, क्योंकि गुडविल निकालना है। गुडविल क्यों निकालना है, गुडविल क्वेश्चन में कहा है कि कैलकुलेट करो गुडविल को, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेस, 3 साल की हमने नंबर ऑफ़ परचेस ईयर्स दे रखी है 3 साल की, ओके। तो यहाँ पर बोला गया है गुडविल को कैलकुलेट करो, तो हम गुडविल को ही कैलकुलेट करते हैं। तो गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट की ज़रूरत होती है, जो कि हमें निकालना पड़ता है। तो उसे निकालने के लिए क्वेश्चन के अंदर जो हमें इन्फॉर्मेशन दी थी, प्रॉफिट दे रहा था, वेट दिए हुए थे, ठीक है, हमने मल्टीप्लाई करके वेटेड प्रॉफिट निकाल लिए और टोटल कर लेंगे, ठीक है, टोटल इसका भी कर लेंगे वेट का। और फार्मूला आपको पता होना चाहिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए, टोटल ऑफ वेट प्रॉफिट अप वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल ऑफ वेट्स। जो यहाँ पर वेटेड प्रॉफिट्स का टोटल है उसको लेना है पहले आपको, और डिवाइड कर देना है 15 से जो वेट है, ठीक है, टोटल वेट्स, तो आपका निकल कर आ जाएगा यहाँ पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है गाइस। वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपका यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। उसके बाद गुडविल आप इजीली निकाल सकते हो आसानी से। वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल कर आ गया, इंटू 3 कर दो, 3 ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ परचेस ईयर्स दे रखा है आपको 3, तो इंटू कर दोगे तो 1,39,200 आपका गुडविल निकल कर आ जाएगा। कितना ईजी है देखो ये मेथड। तो गाइज हमने एक क्वेश्चन देख लिया है, बाकी के इलस्ट्रेशन से कुछ आप खुद ट्राई करना, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, जिसके अंदर आपको कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है। तो यहाँ पर 2 पार्टनर है, ठीक है, अखिल और निखिल इक्वली बांट रहे हैं प्रॉफिट्स को। दे एडमिटेड दिनेश,
दिनेश को एडमिट किया उन्होंने इनटू पार्टनरशिप, ठीक है। इट वाज एग्रीड टू वैल्यू ऑफ गुडविल एट 3 ईयर्स परचेज, 3 साल की परचेज ईयर दे रखी है हमें क्वेश्चन में, ठीक है। फॉलोइंग वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट 5 ईयर्स प्रॉफिट, वेट्स असाइन टू ईच ईयर वुड बी ईयर्स एंडेड, ठीक है। यहाँ पर हमें प्रॉफिट दे रखे हैं कुछ 5 साल के, ठीक है। तो ये है प्रॉफिट्स, ठीक है। यहाँ पर एडजस्टमेंट दे रखी है एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है ओवरलोड बाय 15,000। तो सॉल्यूशन करा तो किस तरीके से, जैसे मैंने बताया था आपको, यहाँ पर सारे ईयर्स लिख लीजिए, उसके बाद सारे प्रॉफिट लिख लीजिए उस साल के प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पर ईयर्स दे रखे हैं सारे ईयर्स, और यहाँ पर हर साल का प्रॉफिट लिख लो। देन उसके बाद एक एक यहाँ पर एडजस्टमेंट का कॉलम बना लो, और उसके बाद एक एक एडजस्टमेंट पढ़ो। यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस 15,000 का है, ठीक है। तो 15,000 लॉस है तो प्लस हो जाएगा, और प्लस करके यहाँ पर आपको लिख देना है, ठीक है। 15,000 को प्लस करके यहाँ पर लिख दो। देन उसके बाद सेकेंड एडजस्टमेंट दे रखी है एबनॉर्मल गेन 10,000, 10,000 का एबनॉर्मल गेन है, लेकिन आपको ईयर देखते हुए चलना है। यहाँ पर 2015 में था पहले साल में, तो इसलिए हमने पहले साल का लिया। यहाँ पर 2017 में दिया हुआ है एबनॉर्मल गेन, तो हमने 16 को छोड़ दिया है, 17 थर्ड वाले प्रॉफिट पर आ गए हैं, और यहाँ पर 10,000 को क्या किया है, माइनस कर दिया, तो यहाँ पर अमाउंट आ गया है। देन उसके बाद, ठीक है, 2018 की बात करें तो यहाँ पर ओवर वैल्यूड हो गया है 15,000 से क्लोजिंग स्टॉक, तो यहाँ पर क्या किया है, नेक्स्ट ईयर में भी 15,000 माइनस कर दिया है, ठीक है। एंड देन उसके बाद तो कुछ मतलब कि है नहीं, ठीक है। तो 2019 के अंदर 1,75,000, और 2019 के अंदर भी 15,000 को आपको क्या करना है, ऐड करना है 1,90,000। क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पर नीचे हमें क्वेश्चन में और इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इसलिए पूरे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। क्लोजिंग स्टॉक बीन ओवर वैल्यूड ऑन 31 March 2018 मीन्स दैट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2018 इज शोन एट हायर अमाउंट, ठीक है। इट हैज़ इफेक्ट ऑन द प्रॉफिट फॉर द नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। दैट इज़ प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 March 2019, ठीक है, 2019 के ऊपर इफेक्ट पड़ता है इसका। इट इज शोन एट लोअर अमाउंट एज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रीवियस ईयर इज कैरिड फॉरवर्ड एज ओपनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको फॉरवर्ड कर दिया है नए साल पर 2019 में, और उसको ओपनिंग स्टॉक कर प्लस कर दिया है, ठीक है, इसलिए। अब गाइज यहाँ पर वेट्स आपको क्वेश्चन में दिए ना हो तो आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि 5 साल के प्रॉफिट है, ठीक है। तो आप प्रॉफिट से समझ जाना वेट्स 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 साल के प्रॉफिट है तो 1 2 3 4 5 वेट होंगे, ठीक है। और वेट का टोटल कर लो, जिस तरीके से बताया आपको, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये सारे वेटेड प्रॉफिट मिल जाएंगे। वेटेड प्रॉफिट का क्या करना है आपको, टोटल करने के बाद फॉर्मूला लगा दो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का। तो टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल ऑफ वेट्स, ठीक है, 21 लाख डिवाइडेड बाय 15, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट आने के बाद आप इजीली गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हो। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेस ईयर्स कर दो, ठीक है। इंटू कर दोगे आप, नंबर ऑफ परचेस ईयर 3 ईयर्स है, क्वेश्चन में दे रखी है, ठीक है। इंटू कर दोगे तो आपको अमाउंट मिल जाएगा। तो गाइज़ हमने पास्ट एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन भी कर लिए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा, ठीक है। ये सारे कुछ इलस्ट्रेशंस दे रखे थे इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, जो नेक्स्ट मेथड है जो कि है प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। सिमिलर अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड यील्ड्स डिफरेंट प्रॉफिट्स फॉर डिफरेंट एंटरप्राइजेज, ठीक है। सिमिलर अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड यील्ड्स डिफरेंट प्रॉफिट फॉर डिफरेंट एंटरप्राइजेज, ठीक है। अलग अलग ये प्रॉफिट्स जो होते हैं, अलग अलग एंटरप्राइज़ के अलग अलग प्रॉफिट्स निकल कर आते हैं, ठीक है।
व्हेन अ सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस अर्न्स प्रॉफिट एट सर्टेन परसेंटेज ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड इट इज़ कॉल्ड नॉर्मल रिटर्न। ठीक है, मतलब कि एक दूसरा बिजनेस है उसका भी प्रॉफिट सेम आया है और आपका प्रॉफिट भी सेम आया है, तो इसका मतलब हुआ नॉर्मल रिटर्न। बट अ बायर एडवांटेज लाइज इन द एक्सेस ऑफ नॉर्मल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, द एक्सेस ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट इज़ नोन एज सुपर प्रॉफिट। जो एक्चुअल प्रॉफिट होता है हमारा, एवरेज प्रॉफिट होता है और नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर, तो उसको कहते हैं सुपर प्रॉफिट। फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, इसके अंदर आपको क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो इस लाइन को अंडरलाइन कर लो, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ फर्म हैज़ कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ 10 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है, अभी हम आगे समझेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बताया है क्या होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख दे रखी है एंड इट्स रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज़ 15%, दैट इज़ 1,50,000। आप 10 लाख पर 15% लगा दोगे तो यहाँ पर 1,50,000 आपको मिल जाएगा। नॉर्मल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सिमिलर बिजनेस इज 10%, दैट इज़ 1 लाख। द फर्म हैज़ सुपर ऑफ 50,000, तो सुपर प्रॉफिट निकल कर आता है यहाँ पर 50,000। ठीक है, आप 1 लाख का 10% निकालोगे। ठीक है, ठीक है, तो आपको मिलेगा 50,000। नहीं, कैसे मिलेगा, जो आपको 1,50,000 का कैपिटल एम्प्लॉयड निकल कर आया है उसको माइनस कर दो 1 लाख। ठीक है, नॉर्मल रिटर्न। हम आगे अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म टू कैरी ऑन बिजनेस। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब जो हमने हमारे बिजनेस के अंदर जितनी कैपिटल लगाई है बिजनेस को चलाने के लिए। ठीक है, कैपिटल का मतलब मनी, जो हमने पैसा लगाया है फर्म के अंदर जिसकी वजह से बिज़नेस चल रहा है। जैसे रिसोर्सेज के लिए पैसा लगाया है, मशीन के लिए, लैंड के लिए, बिल्डिंग के लिए, तो इन सब चीज़ों के लिए बिज़नेस में पैसा लगा है। ठीक है, इसको कहते हैं कैपिटल इन्वेस्टेड। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म टू कैरी ऑन बिजनेस। ठीक है, बिजनेस को चलने के लिए कैपिटल पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, इट इज़ कैलकुलेटेड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल, और इसको कैलकुलेट किया गया है वो गुडविल को निकालने के लिए। कैपिटल एम्प्लॉयड में भी कैलकुलेटेड। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए आपको कुछ किस तरीके से कैलकुलेट करना है बताया गया है। लाइबिलिटीज़ साइड अप्रोच। ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर जो लाइबिलिटी साइड होता है उस साइड पर आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलती है। अगर आपको बैलेंस शीट आपने पढ़ी होगी अच्छे से तो आपको पता होगा। ठीक है, लाइबिलिटी साइड कौन कौन सी चीज़ होती है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू कैपिटल प्लस रिजर्व्स। ओके, कैपिटल प्लस रिजर्व्स को ऐड कर दोगे, माइनस कर दो गुडविल इफ़ एनी एग्जिस्टिंग इन द बुक्स। ठीक है, बुक्स के अंदर अगर एग्जिस्ट कर रही है गुडविल तो उसको माइनस कर दो, और माइनस कर दो फिक्सटिशियस एसेट्स। फिक्सटिशियस एसेट वो होते हैं जो फालतू पड़े हुए हैं उनको, माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो फालतू की इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, उसको माइनस कर दोगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपका आ जाएगा। इसी तरीके से गाइस यहाँ पर कहा है एसेट साइड अप्रोच के अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू ऑल एसेट्स। एसेट साइड के अंदर बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है, तो उसके अंदर आपने देखा होगा एसेट ऑल एसेट्स इक्वल्स ऑल एसेट्स एक्सेप्ट गुडविल। गुडविल को एक्सेप्ट करते हुए नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, उनको माइनस कर दो अदर आउटसाइड लाइबिलिटीज़ से, तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगी। अब यहाँ पर दे रखा है ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है। तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स आर दोज इन्वेस्टमेंट दैट आर मेड इन अनदर एंटरप्राइज फॉर द फर्दरेंस ऑफ ओन बिजनेस। ठीक है, मतलब खुद का जो बिज़नेस होता है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की गई है बिजनेस एंटरप्राइज ने, उसको कहते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट आर दोज इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इसके अंदर रेवेन्यूज़ वगैरह आ जाते हैं जिसके अंदर मान लो कि ईज़िली समझ लो इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती ज़्यादा, इसलिए कहा गया है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। एक क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पर जिससे आपको क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम।
क्वेश्चन के अंदर ट्रेड इन्वेस्टमेंट गिवन, ठीक है, क्वेश्चन में आपको ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स गिवन हो तो अब क्या करेंगे, कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड बाय अबाउट 2 अप्रोचेस विथ द हेल्प ऑफ फॉलोइंग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट दे रखी है हमको, ठीक है, मैं अभी जो बैलेंस शीट की बात कर रहा था वही हमको मिल गई यहाँ पर। और बैलेंस शीट के अंदर कुछ चीज़ें दे रखी है, लाइबिलिटी साइड कैपिटल, अमन, भास्कर, रिजर्व, सन्ड्री क्रेडिटर्स, आउटसाइड एक्सपेंसेस, और एसेट साइड भी लैंड, बिल्डिंग, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, सन्ड्री डेब्टर, कैश एट बैंक, डिफर्ड रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, ये सब चीज़ें दे रखी है हमें। तो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए, कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने के लिए लाइबिलिटी साइड अप्रोच का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए कैपिटल की ज़रूरत है, ठीक है। और साथ ही साथ कैपिटल्स को कितनी, देखो यहाँ पर कैपिटल दे रखी है, अमन की 1 लाख और भास्कर की भी 1 लाख है। तो 1 लाख करके यहाँ पर टोटल कर दो, टोटल 2 लाख कैपिटल हो गई टोटल। उसके बाद जो रिज़र्व्स है, ठीक है, फार्मूले में हमने देखा था रिज़र्व्स को भी ऐड करते हैं, ठीक है। तो रिज़र्व्स भी ऐड कर दो 2 लाख में 90,000 के रिज़र्व्स को, तो 2,90,000 आ जाएगा। देन उसके बाद माइनस करते हैं हम उसमें से फिक्सटिशियस एसेट्स दिए होते हैं, ठीक है, फिक्सटिशियस एसेट्स, ठीक है। तो ये फिक्सटिशियस एसेट्स हमें दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर 10,000 के, यहाँ पर दे रखे हैं हमको 10,000 के फिक्सटिशियस एसेट्स, ठीक है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस करके आपको दिया होगा फिक्सटिशियस एसेट्स 10,000 के, तो उसको यहाँ पर लिख दो ब्रैकेट में, देखो यहाँ पर दे भी रखा है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 10,000। देन गुडविल आपको क्वेश्चन में दी होगी, ठीक है, आपको बैलेंस शीट में गुडविल भी दी होगी 30,000, तो वो भी ले लो आप इसको टोटल कर दोगे तो आपको टोटल यहाँ पर मिल जाएगा 40,000 का, ठीक है। 40,000 मिला, 40,000 आप क्या करना, टोटल कर लिया। टोटल करने के बाद आपको जो टोटल ऊपर आया 2,90,000 का कैपिटल और रिजर्व्स का टोटल आया है, उसमें से माइनस कर दो जो हमने फिक्सटिशियस एसेट्स और गुडविल का जो टोटल किया है 40,000, उसको माइनस कर दोगे तो आपको 2,50,000 मिलेगा। और इसको मिलने के बाद, और इसी को कहते हैं आपको कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गई, ओके। डबल लाइन करके बताया गया है कि आपको कैपिटल एम्प्लॉयड मिल चुकी है। एसेट साइड अप्रोच के अंदर क्या होता है, जितने भी एसेट्स दिए हैं क्वेश्चन में 3,90,000 के एसेट्स दे रखे हैं आपको, ठीक है। टोटल एसेट साइड का टोटल कर लो, टोटल देखना उसका, एसेट साइड का टोटल यहाँ पर लिख दो। उसके बाद फिक्सटिशियस एसेट्स, ठीक है, 10,000 के दे रखे हैं, गुडविल भी दे रखी है, सन्ड्री क्रेडिटर्स भी दे रखे हैं हमको क्वेश्चन के अंदर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी दे रखे हैं। तो इन सब का टोटल कर लो पहले, तो 1,40,000 आता है, 1,40,000 आता है। 1,40,000 को माइनस कर दो 3,90,000 में से, तो आपको फिर से कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगी 2,50,000 की, ओके। तो ये दो तरीके से आपको एक लाइबिलिटी साइड अप्रोच की मदद से कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाती है और एसेट साइड अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाती है। और यहाँ पर एक लाइन और कही है, वाइल कैलकुलेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करते वक्त ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स आर टेकन एज पार्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड वेरियाज नॉन ट्रेड आर नॉट, ठीक है। यहाँ पर ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को लिया जाता है, यहाँ पर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को नहीं लिया जाता है। तो गाइज़ आज का वीडियो यहीं फिनिश हो चुका है, ठीक है। तो गाइज़ वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना और शेयर ज़रूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना, ठीक है। हमने मेथड्स पढ़ ली हैं और आगे और कुछ मेथड्स भी होंगी, ठीक है, उनको भी हम जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और गाइज़ वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, लाइक। और वीडियो आपको यकीन नहीं होगा, ये जो वीडियो बन रही है ये रात के 3 बजे बन रही है। आप सुन के हैरान हो जाओगे, रात को 3 बजे वीडियो बन रही है। तो गाइज़ आपको मेरी थोड़ी आवाज़ से भी लग रहा होगा, ठीक है, रात में बना रहे हैं वीडियो, ठीक है।